अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज फरहान परवेज एंड दिस इज आपका भाई राहिल शहजाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हमेशा की तरह हम लोग एक और वीडियो लेके आप लोगों के पास आज हाजिर हुए हैं। जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्यूचर ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, रियलिटी ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, आईटी पे हमने कोई बनाया नहीं ना, हमने ये बनाया था कि आईटी हब बनाए थे। आईटी फ्यूचर बड़ा जबरदस्त है ब्राइट इंडिया के अंदर। उनके बहुत सारी वहाँ पे टैक्स जिसे बोलते हैं ना, जॉइंट, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड और बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। ये मतलब वो याद है, हमने एक देखी थी वीडियो, उसके अंदर वो बता रहा था कि इतने कॉल सेंटर्स पूरे यूएस में शायद नहीं होंगे जितने, पता नहीं क्या कुछ ऐसी थी वो, जितने बेंगलोर के अंदर अकेले चल रहे हैं। हाँ, वो हमने एक वीडियो बनाई थी। एक हमने आईटी हब पे बनाई थी, आईटी हब सिटी इन इंडिया, तो उसमें बेंगलोर वाज द नंबर वन और दो चार थे ना यार, नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन नंबर वन पे बेंगलोर था, नंबर वन पे जिसके बाद बहुत और पूरी उसके बाद स्पेशल हमने वीडियो बनाई थी आईटी से रिलेटेड, जो वर्क वहाँ पे चल रहा है जिस लेवल के ऊपर, शानदार वीडियो थी, वो भी जरूर जाके देखना। अभी जरा हम ये वीडियो देखते हैं इसमें क्या बताता है, क्योंकि स्पेसिफिकली हमें नहीं पता कि ज़रा देखते हैं वीडियो कैसी, फिर हम अपने रिव्यूज़ देंगे आपको। चलें, इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक और टाइटल टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर और हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो रिएक्शन पसंद आए तो। नमस्कार दोस्तों, एक सवाल जो मुझे अक्सर मिलता है आपके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा, कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और मुझे इसी में करियर बनाना है। तो हमारे इंडिया में आईटी फील्ड का स्कोप कैसा रहेगा, क्या मुझे कोई कोर्स करना पड़ेगा और प्लेसमेंट कैसा रहेगा, जॉब कैसी रहेगी, सैलरीज कितनी मिलती है, ये सारे आपके सवाल मुझे अक्सर मिलते हैं। तो अगर दोस्तों आपका कोई भाई बहन या आप खुद आईटी फील्ड में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की इसके ऊपर और उस सारे रिसर्च को मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। तो अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है, डाउट है आईटी फील्ड को लेके, तो आज आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए और इसी के साथ चले करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मैं मितुल टेक मित्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन, व्हाई आईटी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में आईटी इंडस्ट्री ग्रो इतना जल्दी क्यों कर रही है। इस पार्ट में मैं आपको आईटी इंडस्ट्री का एक वन ऑफ द टॉप सीक्रेट बताने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ओके, और पार्ट नंबर 2, जिसके बारे में आई एम श्योर कि आप सब लोग जानना चाहेंगे, वो ये कि अगर आपको आईटी में आना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपकी बेसिक सैलरी यानी कि इंडियन डेवलपर की एक एवरेज सैलरी कितनी होती है। फिर चाहे हम बात करें प्लेसमेंट की या एज अ फ्रेशर या एक एक्सपीरियंस डेवलपर, एक एवरेज सैलरी एक इंडियन आईटी डेवलपर की कितनी होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेन दो पार्ट है इस वीडियो के, जिसके बारे में जब बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1, व्हाई आईटी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इन इंडिया। तो पहले तो मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूं कि अभी इंडिया में $185 बिलियन का मार्केट कैप है आईटी इंडस्ट्री का अकेले का। ओके, और ये पूरे मार्केट का करीब 55% के आसपास पूरी अंदाजा लगा सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर 55%। अब इसका मेन रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन है कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज अपने सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं, और इसका दूसरा रीजन है इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर का डिफरेंस। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अहमदाबाद की आईटी कंपनीज के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो इसी डिफरेंस के कारण ग्रो कर रही है। अब आप कहेंगे कैसे, तो आप जानते ही है कि $1 की प्राइस करीब 70 रुपीज के आसपास है। ओके, तो ये है दोस्तों upwork.com। अब आपको नहीं पता है कि upwork.com क्या है, तो ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, यानी कि अगर किसी को अपना कोई सर्विस का काम करवाना है तो वो यहाँ पे अपना पोस्ट डालेगा, और सिमिलरली किसी को अगर वो काम आता है तो वो यहाँ पे आएगा, उसके साथ बात करेगा और काम लेगा और काम करके दे देगा, और उसके बदले जो भी उसकी कॉस्ट होगी वो उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखते हैं CMS वेबसाइट डेवलपमेंट, और उसकी प्राइस है $500। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स यानी कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं इंडिया में। अब ये क्यों करते हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करवानी है और आपका बजट है $7,000 यानी कि $100। ओके, अब अगर आप जाते हैं यूएसए में
तो यूएसए में किसी भी एवरेज डेवलपर की जो प्राइस है वो है $10 पर आवर। ये मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम प्राइस। ओके, अब पर आवर क्यों? तो दोस्तों बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में डेवलपर्स चार्ज करते हैं पर आवर का। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपवर्क में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $20 पर आवर, $15 पर आवर, $20 पर आवर, $10 पर आवर। तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में डेवलपर्स अपनी जो कॉस्ट है वो अपने चार्जेस पर आवर के हिसाब से ही लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अभी ये ट्रेंड नहीं है। तो हम बात कर रहे थे उस यूएसए के डेवलपर के बारे में। ओके, तो उसकी कॉस्ट है $10 पर आवर। अब आपका बजट था $100, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन 10 घंटे में खत्म करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपका बजट था $100 और उसकी प्राइस है $10 पर आवर। यानी कि आपको 10 घंटे में आपकी जो भी एप्लीकेशन आपको डेवलप करवानी है, अब उसमें आ गया आपका डेवलपमेंट, आपका टेस्टिंग, आपका डिफेक्ट हुआ तो वो सॉल्व करना पड़ेगा, आपका सर्वर मेंटेनेंस, आपका ऑप्टिमाइजेशन, सब कुछ मिला के आपको 10 घंटे में आपकी एप्लीकेशन रेडी करवानी है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इंडिया से। तो आप अभी आप आए इंडिया में और आपने बात की एक इंडियन डेवलपर से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इंडिया में अभी वो और वाला कल्चर तो नहीं है, तो हम लोग चार्ज करते हैं पर डे के हिसाब से, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा हमारे यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी थोड़ा बहुत है। तो उसके चलते एवरेज इंडियन डेवलपर 1000 से 1500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज कर लेगा। यानी कि अगर हम रखते हैं, मान लीजिए इसे हम रखते हैं 1500 रुपीज़ पर डे, तो आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम होगा आपकी उसी एप्लीकेशन को उसी बजट में डेवलप करवाने का। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि जहाँ पे आपको 10 घंटे मिल रहे थे, सामने यहाँ पे आपको 4 से 5 दिन मिल रहे हैं, तो आप अच्छे से अपना डेवलपमेंट करवा पाएंगे, आपकी टेस्टिंग करवा पाएंगे, वहाँ पे आपका यूनिट टेस्टिंग भी आ गया, आपका सर्वर मेंटेनेंस भी आ गया, आपका ऑप्टिमाइजेशन भी आ गया। यानी कि कुल मिला के आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करवा पाएंगे। तो दोस्तों ये मेन बेनिफिट है, और इसी के कारण बहुत सारी आईटी कंपनीज जो कि फॉरेन की है, वो लोग अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने काम को आउटसोर्स करते हैं इंडिया में, ताकि उनको सेम बजट में ज़्यादा लोग काम करने को मिल जाते हैं और अल्टीमेटली उनको बेनिफिट होता है। और ये हमारे लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट आता है, तो इससे हमको ही बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं पॉइंट 2 कि इंडिया में आईटी इंजीनियर की एवरेज सैलरी कितनी होती है। तो एक वेबसाइट है payscale.com, जिन्होंने कुछ नंबर जारी किए हैं। इन नंबर्स के मुताबिक इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी है 5 लाख के आसपास। ये हम महीने की बात नहीं कर रहे, ये हम एनुअल पैकेज की बात कर रहे हैं। ओके, अच्छा। तो इसको अगर हम डीप में देखते हैं, तो अगर आप एक फ्रेशर हो, यानी कि आपका एक्सपीरियंस 1 साल या उससे कम है, तो आपका एवरेज पैकेज होगा 4 लाख के आसपास। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 से 4 साल के बीच में है, तो आपका एवरेज पैकेज होगा 5 लाख के आसपास। अगर आपका एक्सपीरियंस है 5 से 9 इयर्स के आसपास, तो आपका एवरेज पैकेज होगा 8 से 9 लाख के आसपास। अब दोस्तों ये नंबर्स सभी कंपनीज के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट पैकेज अमेजॉन या गूगल में होता है, तो वहाँ पे तो मिनिमम पैकेज भी बहुत हाई होता है, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की एक छोटी से छोटी लोकल आईटी कंपनीज से लेके एक बड़ी एमएनसीज तक। ओके, सभी का अगर हम एक एवरेज पैकेज निकाले तो वो कुछ इन नंबर्स के आसपास आएगा। दोस्तों ये जो नंबर्स इन वेबसाइट ने दिए हैं वो बहुत सारे सर्वेस के बाद दिए गए हैं, तो इस पे हम विश्वास रख सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये एग्जैक्ट तो नहीं होंगे। तो इन नंबर्स को देख के आप आश्वस्त हो सकते हैं कि अगर आपको आईटी फील्ड में आना है तो ऑफ कोर्स आप जरूर आ सकते हैं, और आपको एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा की गई ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया है तो आपका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल टेक मित्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ इंटरनेट में जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस वीडियो। हाँ, अच्छा बंदा, अच्छा था ये बंदा भी अच्छा था, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा इसने। और क्या कहते हैं, और नो डाउट यार आईटी इंडस्ट्री जिस स्पीड में इंडिया के अंदर ग्रो करी है, और उस स्पीड में किसी और ये हम अभी से नहीं सुन रहे, हम काफी टाइम से सुन रहे हैं। मैं आईटी से रिलेटेड हूँ, मेरा काम भी आईटी से रिलेटेड है, मैं काम करता हूँ, मुझे पता है कि क्या कहते हैं किस तरीके से काम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और कितनी मार्केट कैप्चर करी हुई है अभी तक इंडियंस ने और इंडिया की आवाम ने। आबादी भी तो है ना इंडिया की, इतनी आबादी है, इतने इंजीनियर होंगे, जाहिर सी बात है। तो और मतलब सर्विसेज बहुत हैं, हाँ, हर सर्विसेज अवेलेबल। उसकी वजह से ना कि वो थोड़ा उनको चीप भी तो पड़ता है ना, ये बात तो ये बता रहा है अपनी वीडियो के अंदर कि डिफरेंस आ जाता है डॉलर वर्सेस इंडियन इंडियन है क्या रुपीस के अंदर।
तो ये एक हर जगह पर है, ये इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को देखा है जो ऐसे ही काम कर रहे हैं, जो कि बाहर वही सर्विस आपको बहुत महंगी मिल रही है, जो कि पाकिस्तान में बहुत सस्ते में करके दे देते हैं, और क्या कहते हैं बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये लोग बहुत सस्ते में करके दे देते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात इस बंदे ने बताई है कि ये एक डिफरेंस है। बताया ना इसने, वो $10 पर आवर अगर वो चार्ज कर रहा है, आपका बजट तो वो $100 सिर्फ 10 घंटे की वो 10 सर्विस के घंटे अंदर उसे करवाना है वो काम, application। लेकिन ये है कि वो पॉसिबल नहीं होता कभी कभार 10 घंटे के अंदर नॉन और स्टॉप। वही चीज आप यहाँ अगर इंडिया से करवाएं तो 4 दिन में 4 दिन आपके पास $100 है। आपको उसे देने पड़ेंगे, और वो आपकी एप्लीकेशन 1 या 2-4 उसी बजट के अंदर आप 3-4 दफा वो काम करवा सकते हैं। बेहतरीन। हाँ, ये फर्क है। अच्छा, दूसरी चीज ये पता तो था कि आईटी इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो एक वैल्यू थी वो मेरे जहन में नहीं थी। उसने बताई कि $180 बिलियन तक, मैं पता 155 to $180 बिलियन। हाँ, ये तो बहुत बड़ी है। 55% ऑफ वर्ल्ड शेयर है ये पूरी दुनिया का। मतलब जितने भी आईटी इंडस्ट्रीज हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 55% जो है वो तो सिर्फ इंडिया ही कवर करा हुआ है, सारे ऑर्डर। बिग अचीवमेंट। और अब ये ट्रेंड इनका शुरू हो गया है ना कि यहाँ पे आईटी में इतनी ग्रोथ है, तो अब जो नया बच्चा जो इंटर मैट्रिक करके निकलता होगा ना, तो वो इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और भी बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर उन लोगों को मैंने देखा है, इंडियंस को काफी क्या कहते हैं हाई रैंक पर है वो लोग। तो ये एक चीज है जो मद्रास है ना, क्या मद्रास है कौन सी जगह है जो बहुत आईटी में जहाँ बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं? सुनता था, मूवीज वगैरह में ही सुनता था कहीं, आप लोग बताए थे कमेंट के अंदर। हाँ। तो ये कि बड़ी अच्छी वीडियो थी, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और वो जो किसने स्केल बताया है सैलरी का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, वो एक अच्छी मुझे एक सर्वे लगा, क्योंकि वो सही बताया होगा। वो जो एक बिगिनर होता है उसकी सही बताई, फिर एक बीच में आया उसकी 1 से 4 साल 4 साल उसकी 1 to 4 ईयर 3 लाख के करीब, 4 लाख के करीब। फिर एक आया उसकी 5-6 लाख क्या कहते हैं। फिर जो एक 10 साल का एक्सपीरियंस था उसकी थी 1 मिलियन फॉर ईयर। लेकिन उसके बाद जब 20 साल का जिसका एक्सपीरियंस है उसके फिर कम हो गए, क्योंकि 10 साल वाले की ज़्यादा डिमांड होगी उनकी ना। वो एक अच्छा स्केल था, वो अच्छा लगा मुझे। और ये सही सर्वे होगा, कोई इतना बुरा। और ये सर्वे भी मैं बता रहा हूँ बहुत इनिशियल स्टेज का होगा, इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर अर्न कर रहे होंगे। ये इसने एक एवरेज बताया ना, एक एवरेज बताया है। वो बता तो रहे लोकल कंपनीज और जो बिल्कुल छोटी एमएनसी वगैरह सब बता रहा था कि इसके अंदर ये मैं सर्वे बता रहा हूँ। लेकिन मेरा जो ख्याल है ना, मैं खुद आईटी से रिलेटेड हूँ, मुझे पता है कि इससे ज़्यादा मंथली इनका एवरेज होगा। तो गाइस, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नीचे जो वीडियोस आ रही है हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं,